हमारा एक और हमारा जो है टॉपिक बच गया था इसमें। ठीक है, वो टॉपिक क्या है? जैसे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो हमने इस टाइप के सब पढ़ लिए हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये पढ़ लिया था। दूसरा, इसी का हमने कल जो पढ़ा, जो इंट्रोगेटिव में पढ़ा, वो क्या था कि क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं आ रहा हूँ, क्या मैं कुछ बता रहा हूँ, ये भी हो गया। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आप वहाँ नहीं जा रहे हो, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, मेरा दोस्त क्यों नहीं पढ़ रहा है। सॉरी, अभी इसमें क्यों हटा देते हैं, मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा है। तो नहीं वाले भी क्लियर हो गए थे। तो एक चौथा इसमें इसका एक और प्रकार बचता है, जो है आपका, जैसे मान लो ये आ गया कि क्या, वैसे लिखा है ना, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मान लो किसी को मैं आप पे लड़ाई हुई और आपने बोला देख नहीं रहे हो, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। समझ में आता है ना किस टाइप का हमारे पास से वाक्य आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए जो सिंटेक्स होता है ना, वो सिंटेक्स ही ये है। अभी मैं चाह रहा हूँ आपको एक चीज दिखाऊंगा प्रॉपर, आपको कोई भी अंतर समझ में नहीं आएगा ज्यादा। आप बोल रहे ये तो सभी तकरीबन सेम है, बस आगे पीछे का खेल है। और अगर मैं गारंटी देता हूँ ये तुम्हारे समझ में आ गया ना, जो मैंने पढ़ा रखा है, आपको इंग्लिश आ गई। अभी तक आपको मैं जो बता रहा हूँ सब समझ में आ रहा है ना, तो ये सोचो कि तुमको इंग्लिश बोलना समझना, तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया। अब इसका बोलेंगे तो इंग्लिश आप बोल लोगे। ठीक है, तो आओ इसको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, इज एम आर। समझ सकते हो, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। बस उसके बाद केवल क्या लगा देना है, नॉट। बाकी आपका एक्शन में आईएनजी ऑब्जेक्ट दो के दो सेम रहना है। जैसे मैं क्या लिखा, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं, सो एम आई नॉट ईटिंग फूड। क्या मैं वहां नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग देयर। ठीक है ना। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, एम आई नॉट टीचिंग। क्लियर हो रहा ना। कितना इजी कॉन्सेप्ट है यार। अगर आप इंग्लिश को देखो ना, आज तक आपने लगा कि इंग्लिश बहुत टफ है, ये है इंग्लिश। ठीक है ना। बस एक बार समझ लें हम वाक्य कैसे बदलने हैं, फिर तो हम आसानी से बोल भी लेंगे। चलिए, अब मैं आपको इसका एक छोटा सा पूरा एक साथ दे रहा हूं, जिससे आप ये समझ जाओ कि किसी भी एक वाक्य के जो हम चार अलग अलग भाग हैं, उसमें किस तरह से हम उन्हें अंग्रेजी में बदल सकते हैं। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अब मैं इसका एक पूरा सार आप सभी के सामने ला रहा हूं। इस सार को जरा अच्छे से देखिए। देखो, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में, जैसे हमने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, यानी वर्तमान समय में जो काम हम कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं अफर्मेटिव मान। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या होता है, वही जो पढ़ाया था स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट उसके साथ इज एम आर प्लस जो एक्शन है उसमें आईएनजी लगा दो, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिसके लिए बात हो रही है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कि मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आप पानी नहीं पी रहे हो, मेरा दोस्त पानी नहीं पी रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है। तो जो ये नहीं वाले थे, ये सब किस में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इसके हिसाब से हम इज एम आर का यूज आएगा। उसके बाद नॉट प्लस एक्शन में आईएनजी और ऑब्जेक्ट था जो आपने कन्वर्ट किया था। तीसरा हमारा क्या होता है, जब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने बोला था क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं कहीं जा रहा हूँ, ये जो क्या वाले थे इनको क्या बोलते हैं सबको, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इज एम आर पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, प्लस एक्शन में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इजी था, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। चौथा क्या था, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पर हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और उत्तर उसका कहीं ना कहीं नाम में भी जा रहा है। जैसे मैंने बोला दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आंसर ना तो हम कुछ मार रहे हैं, क्वेश्चन टाइप का आ रहा है। समझ में आया, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसके लिए क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देना है और एक्शन में आईएनजी लगा देना है। तो अब आपकी एक चीज क्लियर हो जाए, जिस शब्द के बाद या उस शब्द के लास्ट में आई एन जी लगेगा, मतलब वो चीज वर्तमान समय में हो रही है। अगर नॉट प्लस आई एन जी रहे तो समझ लेना नहीं हो रही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को नीचे दे रखा है मैंने चारों। जैसे मैंने बोला मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारा है अफर्मेटिव है। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या है, नेगेटिव में। इसको यहाँ से मिलाते भी रहिए, क्या मैंने इसमें सही लिखा है, सब्जेक्ट आई के साथ एम का यूज होगा, प्लस नॉट एक्शन क्या है, ड्रिंक पीना, उसमें आई एन जी लग गया, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। समझ में आ रहा है। अगला है क्या मैं पानी पी रहा हूँ, इट्स इंट्रोगेटिव, एम आई ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है ना। चौथा क्या है, क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूं, एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं ना, 4 भाग दिख रहे हैं सभी को ना। अब जो आपने एक वाक्य बनाया था अपना, अब आप क्या कीजिए, उन्हीं वाक्य को इस तरीके से बना के देखिए, हर एक के 4-4 पार्ट। ठीक है ना। और उसके बाद ये ट्राई करके देखिए कि आपको इंग्लिश आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, आप एक बार नोट कर लो क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूँ। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लो आप। तो ये जो मैंने आपको दिया है ना, ये क्या है बताऊं, गौर से देखना। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने आपको, मैं देखो ऐसा है ना, मैं आपको टेंस नहीं पढ़ाने वाला, सीधी सी बात है, मुझे खुद नहीं आते टेंस। ठीक है ना। लेकिन आपको पता भी लगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हो गया है। ठीक है ना। तो कभी भी जिंदगी में अगर आप टेंस को लगातार रटते हुए पढ़ोगे, कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। आप इस तरीके से समझिए। ठीक है ना। अब आप कोई भी कह सकते हो आराम से। तो लास्ट में देखेंगे हम लोग, एक बार जब पूरी इंग्लिश आप लोगों को बोलनी आ जाएगी, फिर हम कंक्लूड करेंगे कि क्या वास्तव में इंग्लिश इतनी कठिन थी जैसा हम सोच रहे थे। ठीक है ना। तो हमारा एक टेंस पूरा हो गया और आपको इस टाइप के बहुत सारे वाक्य बनाने आ गए हैं। अगर इंग्लिश आपको सही लग रही है, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो मैं स्पेशली आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को, इस लिंक को अपने और दोस्तों को भी दीजिए यार। जिसको डर लगता है, जिसको लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, एक बार लिंक भेजिए, एक एक सारे लेक्चर देखिए, हम देखते हैं कैसे इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को कल की एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। प्रदीप कुमाऊनी की तरफ से थैंक यू।